जय हिंद साथियों, कैसे हो आप। जी बिल्कुल, मैं समझ पा रहा हूँ कि आप लोग, आपके हाल क्या है, क्योंकि आप सभी लोग बेताब हो रहे हैं कि रिजल्ट कब आने वाला है, कब हमारा रिजल्ट आ जाए और कब हमारी ज्वाइनिंग हो जाए। जैसे कि थंबनेल में आपने देखा कि मैं आज आपको रिजल्ट के बारे में भी जानकारी देने वाला हूँ, लेकिन रिजल्ट से पहले कुछ चीज़ें आपको पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। जैसे रिजल्ट आएगा उसके तुरंत बाद ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट पहले ही तैयार करने होंगे, ठीक। तो डॉक्यूमेंट के पहले बारे में पहले जान लीजिए। ऐसा ना हो कि आप रिजल्ट के बैठ में रह जाओ और रिजल्ट आ जाए कि भाई रिजल्ट आने के बाद पता पड़ा कि हमारे डॉक्यूमेंट ही तैयार नहीं थे, तो हम कहीं ना कहीं वहां पर मात ना खा जाए। इसलिए इस गलती को बिल्कुल मत दोहराना। मैं एक एक चीज जो बता रहा हूँ ध्यान से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हाल ही में मैंने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा कर ही ज्वाइनिंग ली है, ठीक। तो समझिएगा, अपने पर ध्यान से एक एक डॉक्यूमेंट, हो सकता है उसमें से आपका एक डॉक्यूमेंट भी अगर कम होगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो एक एक डॉक्यूमेंट ध्यान से आप नोट कीजिएगा। तो सबसे पहले तो आपका यहाँ पर भाई डॉक्यूमेंट बात करते हैं हमारे यहाँ पर। हाँ जी, डॉक्यूमेंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर तैयार करके रखने हैं। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट होगा हमारा 10th क्लास की मार्कशीट। 10th क्लास की मार्कशीट इस प्रकार से आपकी होनी चाहिए कि सभी मार्कशीटों में आपके नाम की स्पेलिंग सेम हो, सरनेम की स्पेलिंग सेम हो, ठीक। और साथ ही जो आपके नाम की है, जो सरनेम की है, वही की वही स्पेलिंग आपके आधार कार्ड में भी मैच होनी चाहिए। मतलब ये है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे उसमें आप विशेष कर ध्यान दीजिएगा कि नाम की स्पेलिंग है ना, सरनेम की स्पेलिंग, फादर नेम, मदर नेम, जितने भी आपकी ये आपकी स्पेलिंग है जो पर्सनल डिटेल से संबंधित है, सबकी सब कैसी होनी चाहिए, सभी डॉक्यूमेंट में सेम होनी चाहिए, ठीक। तो ये तो हमारे यहाँ पर 10th की मार्कशीट तैयार हो। उसके बाद हमारे यहाँ पर दूसरा 12th की मार्कशीट, और तीसरा जो होगा हमारे यहाँ पर वो है आपके यहाँ पर ग्रेजुएशन, है ना, ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन में आपने जो भी किया हो, बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो, बीसीए किया हो, बीबीए किया हो, बीई किया हो, जो भी कोई भी आपने बैचलर डिग्री अगर कंप्लीट की है जो आपकी यहाँ पर ग्रेजुएशन के मान्य है, तो आप यहाँ पर सभी जो भी आपने किया सब ग्रेजुएशन के लिए मान्य है, ठीक है ना। A to Z डिग्री आपके यहाँ पर सबके सब मान्य है ना। बीटेक भी है आपका यहाँ पर, बीई भी मान्य है, ठीक है ना। तो आपको ये सब मान्य होगी। जो बस बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री अगर है तो वो मान्य होगी, बस वो डिप्लोमा ना हो, इतना ध्यान रखिएगा। डिप्लोमा किसी प्रकार से मान्य नहीं किया जाएगा, ठीक। इसके बाद आपका यहाँ पर चौथा डॉक्यूमेंट, सबसे पहला आपका यहाँ पर आधार कार्ड। आपका आधार कार्ड भी क्या होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए, नया होना चाहिए, है ना। ऐसा ना हो कि वहां पर वो कोई मान लीजिए डीबी में अधिकारी बैठ गया और उसका मूड ठीक ना हो, तो उसका तो मन है भाई किस चीज पे से सिलेक्ट कर ले, किस चीज पे से रिजेक्ट कर ले। इसलिए आप तो अपडेट करा दीजिए, न्यू आधार कार्ड हो और उसमें आपका मोबाइल नंबर तो पहले से लिंक हो गई होगा आपका यहाँ पर, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपका यहाँ पर आधार कार्ड के बाद मूल निवासी, मूल निवासी आपका जरूर लगेगा, क्योंकि मूल निवासी बहुत जरूरी है। पटवारी भर्ती आपके एमपी डोमिसाइल के लिए ही होता है आपका यहाँ पर, इसलिए डोमिसाइल जो आपका सर्टिफिकेट होता है उसको जरूर आप बनवा कर रख लीजिए अगर नहीं है तो। और वो भी डिजिटल, डिजिटल आप मूल निवासी जो प्रमाण पत्र है वो डिजिटल बनवा कर रखेंगे, ठीक है ना। मूल निवासी के बाद आपका यहाँ पर अगला डॉक्यूमेंट जो है आपका यहाँ पर समग्र आईडी। वैसे तो मांग भी लेते हैं, नहीं मांगते, लेकिन हमें तैयार रखना है, क्योंकि हो सकता है आपके लिए कंपलसरी कर दे। हमारे समय पर क्या था, ये आपका कंपलसरी नहीं था, ठीक। इसके बाद आपका सातवां जो डॉक्यूमेंट होगा आपका यहाँ पर, हाँ जी, आपके फोटो भी कैरी कर लीजिएगा। आप जितने ज्यादा हो सके, लगभग आप 15-16 फोटो आप निकलवा के रख ले, क्योंकि कहां पर कितने कितने लगेंगे, कई सेट जमा होने वाले हैं, तो एक जैसे फोटो बनवा कर रख लीजिए। सभी जगह पर एक जैसे फोटो सबमिट कीजिएगा। व्हाइट बैकग्राउंड रखिएगा फोटो का। फोटो का जो साइज है पासपोर्ट साइज रखिएगा, जरूरी नहीं कि आप व्यापम साइज ही रखो, आप पासपोर्ट साइज रख पाइएगा, जिससे क्या होगी आपको कम पैसों में ज्यादा क्वांटिटी मिल जाएगी। फोटो के नीचे आपका नाम और कीजिएगा आपका यहाँ पर डेट डायमेंशन करवा दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका यहाँ पर अगर है तो फोटो अपडेट मांग जाता है, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारे यहाँ पर अगला जो होगा आपका यहाँ पर, हाँ जी, इसके बाद जो लोग भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका क्या होगा, हमारे पर कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, है ना। मतलब ये है कि जाति प्रमाण पत्र भी आपको बनवा कर रखना है। वो भी कौन सा, याद रखें, ये दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए, डिजिटल होने चाहिए।
दोनों डॉक्यूमेंट कैसे होंगे आपके यहाँ पर, दोनों आप डिजिटल रखिएगा, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवासी प्रमाण पत्र। ठीक, अब साथ में एक अपडेट ध्यान दीजिएगा, जो ओबीसी कैटेगरी से होते हैं, ओबीसी कैटेगरी वालों को क्या चाहिए, उन्हें आपका आय प्रमाण पत्र या फिर कह सकते हो इनकम सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा। और ये इनकम सर्टिफिकेट 3 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा अगर आपके पास 1 साल से भी अधिक पुराना है तो आप तो नया बनवा लो, 2 दिन 3 दिन के अंदर तैयार हो जाता है, इसलिए लोड लेने की जरूरत नहीं है, आप तो बनवा लीजिए। ठीक है ना। तो क्या होगा आपका यहाँ पर आय प्रमाण पत्र या फिर इनकम सर्टिफिकेट। ठीक, इसके बाद क्या होगा आपके यहाँ पर, वो एक फॉर्मेट देंगे, उस फॉर्मेट में आपको एक क्या करवाना पड़ेगा, शपथ बना, है ना, शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा। तो शपथ पत्र अभी नहीं बनेगा, कब बनेगा ये आपका यहाँ पर, जब आपका वहां से आपको फॉर्मेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा तब आपका शपथ पत्र बनेगा। तो शपथ पत्र आप तब बनवाएंगे। ठीक है ना। 100 रुपए के स्टाम्प पर बन जाएगा, वो इंस्ट्रक्शन पूरे देंगे, उन इंस्ट्रक्शंस को आपको प्रिंट करवाना उसी के ऊपर ना, जो इंस्ट्रक्शंस वो लिख कर देंगे ना वही प्रिंट करवाना है आपको। ठीक, बाकी जैसे आपका रिजल्ट आएगा तो मैं आपको और डॉक्यूमेंट के बारे में अपडेट कराऊंगा, कोई भी नया डॉक्यूमेंट ऐड होगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है ना। अब देखिए ये तो हमें तुरंत के तुरंत 10 डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है ना। अभी फिलहाल में मेरे दिमाग में नहीं है, हो सकता है इसमें एक आध डॉक्यूमेंट और एक्स्ट्रा भी ऐड हो जाए, इतने तो कंपलसरी है ना, क्योंकि मैंने अभी हाल ही में कराया था तो इतने तो लगे थे आपके यहाँ पर ना, इतने लगे थे, हो सकता है आपके में कोई नई चीज ऐड कर ले। ठीक, सीपीसीटी स्कोर कार्ड अभी नहीं चाहिए आपको, सीपीसीटी के बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीपीसीटी आपका 2 साल 3 साल के अंदर का हमें कंडीशन वो दे देंगे। ठीक है ना, वैसे भी दी गई है कि 3 साल के अंदर चाहिए। ठीक, हाँ जी। अब इसके बाद आपका यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट बाद के भी रहते हैं, मतलब ज्वाइनिंग होने के बाद लगभग 15 दिन या 1 महीने के अंदर हमें जमा करना होते हैं। उसमें सबसे पहले तो होता है आपका यहाँ पर, इसमें 11वां डॉक्यूमेंट के रूप में मेंशन कर रहा हूँ, हमें जिले का जो आपका यहाँ पर क्या होता है, मेडिकल हॉस्पिटल हो रहा है ना क्या पर, तो मेडिकल कॉलेज हो या फिर आपका हॉस्पिटल हो, है ना, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है उससे हमें यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। ठीक है ना। तो मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाएंगे आप कब, ज्वाइनिंग होने के बाद, और उसमें हमें जो हमारा क्या आएगा, ज्वाइनिंग लेटर आएगा ना, उसको लेकर जाना पड़ेगा, तो वो उसी के फॉर्मेट अकॉर्डिंग आपको बनाकर देंगे। ठीक, इसके बाद अगला जो डॉक्यूमेंट लगेगा आपके यहाँ पर 12वां डॉक्यूमेंट, आपका कैरेक्टर प्रमाण पत्र या फिर कह सकते हो आपको पुलिस वेरिफिकेशन और लगेगा, है ना, क्या लगेगा, पुलिस वेरिफिकेशन लगता है आपका यहाँ पर। तो ये नॉर्मल सा रहता है आपका यहाँ पर, तुरंत बन जाएगा, ज्वाइनिंग के बाद आप बनवा लीजिएगा या अभी भी बनवा कर रख लोगे तो ये मान्य रहता है 1 साल के लिए। ठीक है ना। तो ज्वाइनिंग के बाद ही बनवा लीजिएगा, इतना लोड लेने वाली बात नहीं है। आप जाओगे थाने में, सीधा थाने से ही बन जाता है, और ऑनलाइन आवेदन करोगे तो अभी आपको थाने में बाद में आवेदन को लेकर जाना पड़ेगा। तो आप जाइएगा, वहां पर जो ऑपरेटर रहता है वो तुरंत के तुरंत बना के आपको प्रोवाइड कर देता है। ठीक, तो इतने डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लीजिए। रिजल्ट कभी भी आ सकता है, रिजल्ट कब आएगा उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन भाई पहले हमारी तैयारी क्या है, ज्वाइनिंग को लेकर किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए, गलती ना हो। ठीक, चलिए ये तो हो गया। अब बहुत से लोगों के मन में देखो, एक वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं, इसमें मैं जानकारी आपको बहुत ज्यादा प्रोवाइड करने वाला हूं। ठीक, सैलरी से संबंधित, ठीक है ना, सैलरी क्या रहेगी पटवारी की, ठीक है ना, कि भाई ज्वाइनिंग होने के बाद आपको कितना वेतन मिलने वाला है, वेतन या फिर कह सकते हो सैलरी, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक, देखिए पटवारी का जो ग्रेड पे है वो कितना है आपका, 7th पे के अकॉर्डिंग ग्रेड पे आपको दिया जा रहा है 2100 का ग्रेड पे। अब 2100 के ग्रेड पे में किस प्रकार से सैलरी बनती है वो मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूं कि उसमें क्या क्या चीजें मेंशन होती है। क्यों, क्योंकि जैसे ही हमारा रिजल्ट आता है ना, दूसरी चीज हम किसी चीज की टेंशन लेते हैं तो वो होती सैलरी, कि हमें कितना वेतन मिलेगा। ठीक, तो इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए आपको यही पता है कि पहली साल जो आपको वेतन मिलेगा वो कितना मिलने वाला है आपके यहाँ पर 70%, और दूसरी साल जो मिलेगा आपके यहाँ पर, वैसे तो मामा जी ने घोषणा कर दी है कि दूसरी साल सभी को 100% वेतन दिया जाएगा, लेकिन इसका अभी कोई नोटिस जारी नहीं किया है ना। जब तक जारी नहीं हो जाता तब तक तो हम नहीं मान रहे। हालांकि घोषणा की है तो वो जुलाई या अगस्त में आपको दे देंगे इसके बारे में जानकारी। ठीक है ना, निश्चिंत रहिए, आप यही मान के चलें कि पहली साल 70% है, दूसरी साल 100% है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, है ना, क्योंकि मामा ने जिस कॉन्फिडेंस में कहा है ना हमसे, मामा जी ने, कि पहली साल 70% और दूसरी साल पूरा वेतन लो। ठीक, तो दूसरी साल हमें 100% ही वेतन मिलेगा। ठीक, अब ग्रेड पे कितना है आपका यहाँ पर 2100,
2100 ग्रेड पे में बेसिक पेमेंट कितनी बनती है, ये आपकी इंपॉर्टेंट होती है, इसके बारे में आप लोग जान लें। बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि पेमेंट बनने का फॉर्मेट क्या होता है। तो पहले बेसिक पे देखी जाती है। तो 2100 ग्रेड पे में जो बेसिक पेमेंट है वो है 22,100 रुपए। ठीक, कितना है यहाँ पर 22,100 रुपए है। ठीक, अब अगर हम देखते हैं आपका यहाँ पर अब क्या मिलेगा, इसके बाद डीए मतलब महंगाई भत्ता मिलने वाला है। ठीक, तो डीए जो चल रहा है बेसिक पे का वर्तमान में 38% चल रहा है। ठीक, जुलाई से हो सकता है कि 42% भी हो जाए। ठीक है ना, लेकिन हम वर्तमान के अनुसार वेतन बना रहे हैं, इसलिए ध्यान समझना। डीए कितना मिलेगा 38%। तो 2100 का हम क्या करेंगे 38% निकाल लेंगे, कितना, सॉरी 22,100 है ना, 22,100 का कितना निकालेंगे हम 38%। ठीक है, तो 38/100 कर देंगे, 2 0 कट जाएगा। ठीक, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा भाई आपका यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कितना 8,398 हो जाएगा। ठीक, कितना होगा आपका यहाँ पर 8,398 हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा पहली साल वेतन कितना बनना है आपका यहाँ पर 70% बनना है। तो मैं पहले 70% सैलरी बना रहा हूँ। तो यहाँ पर 22,100 का 70% जो बनेगा वो बनेगा 15,470 रुपए। और जो डीए है आपका यहाँ पर 8,398, इसका भी 70% ही मिलेगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये हो जाएगा 5,879 रुपए के लगभग। ठीक, इसके बाद फिर क्या होता है यहाँ पर आपको हाउस रेंट ऐड होता है। ठीक, तो भाई देखो मैं तो पहले ही कह दूंगा, ज्यादा उम्मीद मत रखना कि हमें बहुत ज्यादा एचआर मिलने वाला है। तो एमपी में एचआर या फिर हाउस रेंट अलॉय जो होता है ना एचआरए, वो कम मिलता है। कितना मिलता है आपको, मिलेगा मात्र 250 रुपए। ठीक, तो ये तो बन गई आपकी सैलरी। कितनी आपका यहाँ पर, ये बनेगी आपकी ग्रॉस सैलरी। ठीक है ना। अच्छा भी रुक जाइए, इसमें से कुछ टैक्स डिडक्शन और होता है, उसको भी ऐड कर लेते हैं अपन यहाँ पर। लगभग 400 रुपए क्या होगा आपका टैक्स और डिडक्शन हुआ, मतलब घटेंगे 400 रुपए। और घटने के बाद बचे कितना आपके पास, तो ये बचेगा 20,949 रुपए के आसपास क्या बनेगी आपकी, ये बनेगी ग्रॉस सैलरी। अब कहोगे सर ग्रॉस क्यों बोल रहे हो, ग्रॉस इसलिए बोलना हूं अभी इतनी पेमेंट भी आपको नहीं मिलने वाली है। इनमें इस पैसे क्या होगा, एनपीएस है ना, नेशनल पेंशन स्कीम के तहत कुछ पैसा और डिडक्ट होगा। कितना होगा, लगभग ये 10% काटा जाता है। तो ये हो जाएगा कितना आपका यहाँ पर, लगभग 2100 रुपए क्या होगा आपका एनपीएस और माइनस हो जाएगा। तो आपको जो पहली साल में इन हैंड सैलरी आएगी, तो ये जाएगी घटाने पर कितना होगा हमारे यहाँ पर 18,849 रुपए क्या होगा प्रथम वर्ष की सैलरी होने वाली है। ठीक है ना। तो पहली साल सैलरी कितनी मिलेगी आपको यहाँ पर 18,849 रुपए। ठीक, अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर अगर 100% सैलरी हो जाएगी तब कितना मिलेगा, तो इसके बारे में और जानकारी दे दो। तो 70% में क्लियर हो गया होगा। बेसिक पे आपका यहाँ पर 22,100 था, उसमें कितना बने 70%, 15,470। डीए आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 5,879, एचआर 250 और टैक्स डिडक्शन कितना 400, 20,949 रुपए आपकी क्या बनी थी, ग्रॉस पेमेंट बनी थी। जिसपे से एनपीएस जो है ना 10% डिडक्ट होने के बाद कितना बचा 18,849 रुपए। मतलब लगभग कह सकते हो 19,000 के आसपास आपकी सैलरी बनेगी प्रथम माह की या फिर पहले महीने की। ठीक है ना, मतलब पहली साल आपको इतना वेतन मिलने वाला। ठीक, अब क्या होता है कि दूसरी साल से आपको कितना मिलेगा, पूरा 100% वेतन मिलेगा। अगर 100% मिलेगा तो भाई आपको बेसिक पेमेंट कितनी मिलने वाली है, तो बेसिक पेमेंट पूरी मिल जाएगी। कितनी आपके यहाँ पर 22,100। और डीए जो था हमारे यहाँ पर देखो, वैसे तो डीए अभी 38 चल रहा है, जल्द ही ये 42% होने वाला है, लेकिन 38% अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको कितना बनेगा। यही बनाया था ना 8,398 रुपए बन जाएगा। अब इसमें एचआर और ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 250 है ना, कितना 250 के आसपास एचआर इंक्लूड हो जाएगा। और इसमें से टैक्स डिडक्शन और होगा कितना, लगभग 400 रुपए टैक्स का माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हमें यहाँ पर अगर सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा कितना, ये हो जाएगा 30,343 रुपए है ना। एक मिनट रुकिएगा, कुछ गलती तो नहीं किया हमने यहाँ पर, सब चीज जोड़ ली। हाँ 30,348 है ना,
कितना हो जाएगा यहाँ पर 30,348 रुपए क्या हो जाएगी आपकी ग्रॉस सैलरी होगी, है ना। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर ग्रॉस सैलरी हो जाएगी। अब ये अगर ग्रॉस है तो अब क्या होगा आपका यहाँ पर इसमें से एनपीएस और माइनस हो जाएगा, है ना। इसमें से आपका यहाँ पर एनपीएस कितना आपका यहाँ पर ये जो बनी है ना आपके पास 30,348 रुपए, इसमें से एनपीएस है ना नेशनल पेंशन स्कीम के तहत 10% माइनस कर दो तो ये हो जाएगा कितने 3,000 कितना होगा हमारे यहाँ पर 34 या 35 रुपए मान लो, है ना। 3,035 रुपए आपका एनपीएस, ठीक, थोड़ा ज्यादा भी कर सकता है ना। 3,035 रुपए एनपीएस कटेगा तो घटाते हैं भाई कितना 8 में से 5 घटाओ कितना 3 होगा, ये 1 हो जाएगा, ये कितना होगा 3 होगा, ये 27 है ना 27,313 रुपए, है ना। लगभग कितना आप यहाँ पर 27,300 रुपए 313 रुपए, है ना। लगभग कह सकते हो आप यहाँ पर 27,500 के आसपास क्या बनने वाली है 100% में पटवारी की सैलरी, ठीक। अब बात करते हैं हम यहाँ पर रिजल्ट के बारे में, ठीक है ना। रिजल्ट कब आएगा आपका यहाँ पर, ठीक। देखो आंसर की जा चुकी है काफी समय पहले, आंसर की होकर जो आपका यहाँ पर निवारण भी हो चुका होगा और रिजल्ट के ऊपर काम चल रहा है। हमने अपडेट लेने का प्रयास करते रहते हैं पीईबी से ईएसबी से, तो वहां से जो भी हमें सूचनाएं मिलती हैं, जो भी हमारे माध्यम है, तो हम जानकारी लेते हैं कि भाई इस वैकेंसी के बारे में क्या हो रहा है, इस वैकेंसी कब तक क्या हो जाएगा। तो सूचना हमें यही मिल रही है, जो भी आपको गुप्त सूचना आती है आपका यहाँ पर, है ना, तो उसमें जो जुड़े हुए कर्मचारी हैं उनसे कुछ जानकारी मिल जाती है, तो उनके द्वारा यही बताया जा रहा है कि इस महीने के लास्ट तक रिजल्ट आने की पूरी संभावना है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपको जुलाई में वो ज्वाइनिंग दे देंगे, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के जो लगभग जुलाई तक आपको आप ज्वाइनिंग दे देंगे, ठीक है ना। रिजल्ट आएगा, डीबी होगा, फिर आप लोगों से क्या करवाएंगे वो चॉइस फिलिंग भी भरवाएंगे। चॉइस फिलिंग भरवाने के बाद क्या होगा, चॉइस फिलिंग सॉरी पहले ही हो चुकी है चॉइस फिलिंग आपकी ना। जब हम क्या कर रहे थे फॉर्म भर रहे थे ना, फॉर्म भरते समय ही हमारी क्या हुई है चॉइस फिलिंग हो चुकी है, ठीक। तो आपकी चॉइस फिलिंग तैयार हो चुकी है, इसलिए अब आपका रिजल्ट अकेला आना जारी होना है और रिजल्ट के बाद डीबी और डीबी के बाद तुरंत ज्वाइनिंग होगी। तो भाई डीबी में ये डीबी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो ये डॉक्यूमेंट ध्यान से देख लीजिएगा, हो सकता है एक आदमी से छूट गया हो, लेकिन मैंने वहां पर लगाए थे ना लगभग सभी लिख दिए, कुछ भी नहीं छोड़ा आपका यहाँ पर, ठीक है ना। तो इतने डॉक्यूमेंट आप तैयार करवा के रखें, रिजल्ट आएगा तुरंत डेट दी जाएगी और आप अपने जिले वाइज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे, ठीक। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बिल्कुल तैयार रहें, जल्दी से जल्दी आपका रिजल्ट जारी होने वाला है। जून का महीना स्टार्ट हो चुका है, हो सकता है यही महीना आपके लिए अंतिम महीना हो रिजल्ट का, है ना। इसी महीने में आपका परिणाम घोषित हो जाएगा, पूरी संभावना है इस महीने के आखिरी तक आपको परिणाम दे दिया जाएगा। जुलाई में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और 15 अगस्त के आसपास आपको जो सम्मान समारोह होता है हमारे मामा जी के द्वारा ना, हमारे सीएम साहब के द्वारा, उसमें आपको जो ज्वाइनिंग लेटर हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक। तो संयम बनाए रखें और अपनी जो है डॉक्यूमेंट वगैरह है इनको तैयार कर लें। और कटअप से संबंधित मैंने वीडियो पहले बनाकर अपलोड कर दी है, तो आप उस वीडियो को जाकर वॉच कर लें, ठीक है ना। कटअप कितना रहने वाला आपका यहाँ पर, कटअप की पूरी जानकारी हमने दी है, ठीक। और भी अगर कुछ क्वारी रहती है आपके अंदर कि कुछ भी आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा, तो मैं जल्दी ही उसका निवारण करूंगा या फिर वीडियो आपको लाकर उस समस्या से जल्दी आपको अवगत करा दूंगा, उसका हल निकाल देंगे, ठीक। धन्यवाद।